एक व्यक्ति की कल्पना करें जो चारों तरफ से शार्क से घिरा है, लेकिन शार्क उस व्यक्ति पर हमला करने के बजाय आपस में लड़ने लगती हैं। व्यक्ति उस पल के लिए सुरक्षित होता है। एक आवेशित गोलीय कोश के अंदर भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां आवेश एक दूसरे के क्षेत्र को निरस्त कर देते हैं। आइए इसे गॉस के प्रमेय से समझते हैं। हमारा उद्देश्य है एक समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। गॉस का प्रमेय बताता है कि एक आवेश Q से परिबद्ध गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स है फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल वेक्टर E डॉट वेक्टर ds, जो कि बराबर है 1/ε0 टाइम्स Q के। इसका उपयोग विभिन्न सममित आवेश वितरणों के कारण एक उपयुक्त गाउसी पृष्ठ का निर्माण करके क्षेत्र ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है, जो आवेश वितरण द्वारा उत्पादित क्षेत्र की समरूपता से मेल खाता हो। समान रूप से आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र। एक पतले गोलीय कोश पर विचार करें जिसकी त्रिज्या x और केंद्र O पर है। मान लीजिए कि धनात्मक आवेश Q इस पर समान रूप से वितरित है। विद्युत क्षेत्र अरीय रूप से बाहर की ओर निर्देशित है। क्योंकि क्षेत्र में गोलीय सममिति है, इसीलिए गाउसी पृष्ठ का उपयुक्त आकार गोलीय है। स्थिति 1, कोश के अंदर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए P केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु है। यहाँ R कम है x से। अब एक गोलीय गाउसी पृष्ठ पर विचार करें जिसकी त्रिज्या R है, जो आवेशित कोश के साथ संकेंद्रित है। क्षेत्र E और P के चारों ओर के क्षेत्र ds के अभिलंब के बीच का कोण 0 है। इसीलिए गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है पाई इज इक्वल टू 4πr²E। समीकरण 1। यह गाउसी पृष्ठ आवेशित कोश के अंदर है, इसीलिए गाउसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश 0 है। अतः गॉस प्रमेय से फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू 0। समीकरण 2। फ्लक्स के लिए दोनों व्यंजकों को समीकृत करने पर 4πr²E इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू 0, जो कि बराबर है 0 के। इसीलिए E इज इक्वल टू 0। इस प्रकार किसी आवेशित गोलीय कोश के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र 0 है। यह आवेशित कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र का ग्राफ है। स्थिति 2, कोश के सतह पर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। मान लीजिए कि बिंदु P आवेशित कोश पर स्थित है, अर्थात R x के बराबर हो जाता है। इस स्थिति में आवेश P से गुजरने वाले गाउसी पृष्ठ पर स्थित होता है। यहां भी फाई इज इक्वल टू 4πr²E। गॉस प्रमेय के अनुसार फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। अतः E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q/r²। क्योंकि Q इज इक्वल टू 4πr² सिग्मा, जहां सिग्मा गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व है, हम ये भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू σ/ε0। ये समीकरण कोश की सतह पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के लिए एक निश्चित मान देता है। इसे इस ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा ग्राफ में दिखाया जा सकता है। स्थिति 3, कोश के बाहर एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। आइए हम केंद्र O से R दूरी पर कोश के बाहर एक बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र इस प्रकार ज्ञात करते हैं कि R x से बड़ा है। आवेशित कोश के साथ संकेंद्रित त्रिज्या R के एक गोलीय गाउसी पृष्ठ पर विचार करें। क्योंकि गाउसी पृष्ठ पर सभी बिंदु आवेशित कोश से समान दूरी पर हैं,
इन सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान माना E और अभिलंबवत है। P के चारों ओर एक छोटे से क्षेत्र ds पर विचार करें। E और क्षेत्रफल अवयव ds से अभिलंबवत सदिश के बीच का कोण 0 है। इसीलिए गाउसी पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है phi इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर E। क्योंकि गाउसी पृष्ठ आवेशित गोलीय कोश को परिबद्ध कर देती है, गाउसी पृष्ठ से परिबद्ध आवेश Q है। अतः गॉस प्रमेय से कुल वैद्युत फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q। फ्लक्स के लिए दोनों व्यंजकों को समीकृत करने पर E 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स Q या E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 टाइम्स Q ओवर r स्क्वायर, जहां r बड़ा है x से। ये एक बिंदु आवेश Q द्वारा उस आवेश से r दूरी वाले किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के समान है। अर्थात एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश बाह्य बिंदुओं के लिए बिंदु आवेश के रूप में व्यवहार करता है। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे कोश के केंद्र से बिंदु की दूरी बढ़ती जाती है, विद्युत क्षेत्र घटता जाता है। सारांश: एक पतले आवेशित गोलीय कोश के लिए एक आंतरिक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 0 होता है। सतह पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 टाइम्स Q अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ε0। बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू 1/4 पाई ε0 टाइम्स Q ओवर r स्क्वायर। पतला गोलीय कोश बाह्य बिंदुओं के लिए एक बिंदु आवेश के रूप में व्यवहार करता है। एक पतले गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र अंदर 0, सतह पर अधिकतम और फिर इसके बाहर घटता जाता है। अब हमने विभिन्न क्षेत्रों में गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना की है। अनंत रूप से आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की प्रोफाइल जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। इस स्थिति में प्रयुक्त गाउसी पृष्ठ का अनुमान लगाने का भी प्रयास करें।